इस्माइली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दिले बेताब को हर वक्त संभाले बख्शे, दिले बेताब को हर वक्त संभाले बख्शे। 2-3 मिनट मेरी बात होगी, उसके बाद जिस ख़ानदान का जिक्र हुआ है उसी ख़ानदान का एक शहज़ादा एक जाकिर की हैसियत से माइक पर आ जाएंगे। जिसको जिसको जाना हो 2-3 मिनट का वक्त है। मेरी बाजारी बातें इस दरमियान हो रही हैं, वो जा सकते हैं। दिले बेताब को हर वक्त संभाले बख्शे, गमे सरकार तसल्ली के दोशाले बख्शे। और जिसने भी आपसे चाहत का ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको भी कई चाहने वाले बख्शे। जिसने भी आपसे चाहत का ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको भी कई चाहने वाले बख्शे। रोज़े महशर ये मुनादी की मुनादी होगी। बड़ी खुशी की बात है। चलो ऐसा करते हैं, वहीं चल के देख लेते हैं जहां ये हादसा पेश आया है। बहुत ज्यादा मैं रखता हूं तबरुक आपका जी। अगर कोई फायदे की चीज तकसीम हो रही हो तो हम भी चलते हैं। सुभान अल्लाह। आगे के तो बच्चे बैठ गए, दरमियान में जो लोग खड़े हैं, मैं इतना बेअदब नहीं हूं कि अपने इन मोहसिनीन को बैठने का हुक्म दे सकूं। बेटे आज मैं तुम्हें बेटा कह रहा हूं, लेकिन मुस्तकबिल में इतनी नेमतें तुम्हें मिल जाएं कि इस जुमले से तुम मुझे याद करो। 2-4 लोग उठ करके गए, कुछ लोग रास्ता बेचारे नहीं पा रहे हैं। दुआ करें कि उनकी ये दुआ कबूल हो जाए, वो भी चले जाएं। और कोई जाना चाहता है? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने आप को सजाया, आपने अपनी तकदीर की जुल्फें संवारी, आपने अपनी रूह को कल्ब के हवाले किया, कल्ब को हुजूर के हवाले किया, नफ्स के शर से खुद को महफूज रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक शेर पढ़ रहा था, शायद किसी एक शख्स के लिए, वो पता नहीं किस कोने में बैठा हुआ शख्स है। न तो हर शख्स के लिए मैं निजामत कर पाता हूँ, न हर शख्स मुझे समात कर पाता है। कुछ लोग तो मजबूर हैं कि जाना भी चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं है। हाँ? आप परेशान मत हो, ऐसा कानून आ रहा है कि हुकूमत खुद ब खुद आपको भेज देगी। बैठ जाए। बहरहाल इतने लोग बचेंगे नहीं, ऐसा वायरस आ गया है। अजीब बात है, ईमान है ना। बड़ी अजीब गरीब खबरें आती है चाइना से, ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। अल्लाह करम फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह सबको सेहतयाबी अता फरमाए। पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, हर जी रूह पर अल्लाह करम फरमाए। आमीन कह दें। यही नहीं, सूफिया फरमाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो आग लगी ना, वहां के जख्मी जानवर के लिए भी दुआ किया करो, अल्लाह उन जानवरों को भी शिफा अता फरमा दे। दिल से बोल दें आमीन। जो उनसे मोहब्बत करते हैं, हमदर्दी करते हैं, अल्लाह उनको ईमान अता फरमा दे। बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, आवाज कम कर देंगे तो अच्छा लगेगा। हम लोग तो 5-7 घंटे बोलते हैं, उसके बाद तो आपको अथॉरिटी है कि आप 17-18 घंटा बोले। एक मिसरा सुने। दिले बेताब को हर वक्त संभाले बख्शे, गमे सरकार तसल्ली के दोशाले बख्शे। जिसने भी आपसे चाहत का ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको भी कई चाहने वाले बख्शे। रोज़े महशर ये मुनादी की मुनादी होगी, जिसको महबूब तो दामन में छुपा ले बख्शे। रोज़े महशर ये मुनादी की मुनादी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको तकलीफ भी नहीं हुई और मेरा काम भी हो गया। समझ रहे हैं? बहरहाल एक बात चल रही थी अचानक चीन के हवाले से, तो इसका खात्मा कैसे होगा? ये अल्लाह हय्य है, जिंदगी देने वाला है, अल्लाह मुमीत है, मौत देने वाला है। बेटे सुनो सुनो सुनो। एक साहब ने एक तहकीक की और कहा कि इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। देखें आप, इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है।
कैसे? उसने कहा कि अगर दिन में 4-5 मरतबे, भाई आवाज बंद कर दें, नुस्खा नहीं सुनोगे तो डर है कहीं इस वायरस की शिकार ना हो जाओ। समझ रहे हैं आप? सुने आप। उसने कहा कि इस वायरस से बचा जा सकता है। क्यों, कैसे? तो उसने कहा कि बस दिन में 2-4 मरतबे, 5 मरतबे अपने हाथ पांव चेहरे को धुल लिया करो। एक साहब ने कहा बेवकूफ कहीं के, कहता क्यों नहीं कि वजू करके नमाज पढ़ लिया करो। समझ रहे हैं? हर मुसीबत का इलाज अल्लाह उसके रसूल की बारगाह। समझ रहे हैं? बड़ी बातें हुई हैं, अकाबिरीन का जिक्र मंजूम तरीके से हुआ है। गौस पाक की बात, दयारे गौस क्या देखा, मदीने की गली देखी। अल्लाह इस जमीन पर बैठने वालों को गौस आजम का दरबार दिखा दे। जितने लोगों ने आमीन कहा है, अल्लाह उनके सदक़े में सबको बाबू शेख की ज़ियारत की दावतें अता फरमा दे। हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला बैठे हुए हैं, ये एक शेर बहुत पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि गौस आजम की ये करामतें हैं, ये करामतें हैं। मैं इनके साथ में रहता हूँ। माशाअल्लाह, ये तो बड़ी खुशखबरी दी। सुभान। आप बैठे तो फिर खड़े होने का ऐलान हो गया। देखें कि ये बरकत वाली आवाज, ये लम्हे अब हो चुकी नमाज, मुसल्ला उठाइए, यही ऊपर बैठे। आप देखें कि आज तंजीम पासबान हक की वो खूबसूरत कारकर्दगी मकबूल हो गई। हुजूर सरकारे मसौली का लाडला आ गया, इमाम हुसैन का शहजादा आ गया, वारिसे जुब्बे मौला अली आ गए। हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर। जुब्बे मौला अली, मौला अली, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, आमदे सरकारे गुलजारे मिल्लत, आमदे सरकारे गुलजारे मिल्लत, आमदे सरकारे गुलजारे मिल्लत, बाजुए सरकारे हुजूर ताजुश शरिया, बाजुए सरकारे हुजूर ताजुश शरिया, बाजुए सरकारे हुजूर ताजुश शरिया। माशाअल्लाह, ये करम फरमाएगा सरकार। माशाअल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह। रास्ता मैं कर दूंगा। आप लोग जो दरमियान में बैठे हुए जरा सा रास्ता दे दीजिए, थोड़ा सा रास्ता, थोड़ा सा ऐसे ऐसे नहीं। हेलो भाई साहब, जरा सा हंगामा आ रहा है, इसे नहीं, आराम से आने दीजिए, आराम से आने दीजिए। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे असलाफ की वो बड़ी मोतबर और बड़ी मुकद्दस, बहुत ही मोहतशम और बहुत ही नाबग़े रोज़गार शख्सियत, बहुत ही नादिर शख्सियत, हुजूर की मोहब्बत का, हुजूर के इल्म का, मौला अली के इल्म का गंजीना, इमदादुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा, फ़क़ीह असर, शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, शहजादे मुसन्निफ़े बहार शरीयत, सैयदना अशाह मखदूमना मुर्शिदना हुजूर मुहद्दिस कबीर शाह साहब क़िबला सरबराह आला जामिया अमजदिया अलमारूफ सैयदी अशाह हुजूर मुहद्दिस कबीर शाह साहब क़िबला की आमद हुई है। भाई मोहतरम, बड़ी खुशी की बात है, शहजादे हुजूर सरकारे मुहद्दिस कबीर प्रिंसिपल जामिया अमजदिया रज़विया घोसी हुजूर शाह मुफ्ती जमाल मुस्तफ़ा शाह साहब क़िबला, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तशरीफ लाएं, हुक्म है आका गुलजार मियां शाह साहब क़िबला का। और आप लोग बैठ जाएं, माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे हैं। दुआ करें कि जिन लोगों ने ये चाहा कि इन सरकारों की ज़ियारत हो जाए, अल्लाह ताला उनको चाहने वाली नस्लें पैदा फरमा दे। जिन लोगों ने सोचा कि मेरे शहर में हुजूर सरकारे गुलजारे मिल्लत आ जाएं,
हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर आ जाएं, हुजूर मुफ्ती जमाल मुस्तफ़ा शाह साहब, हुजूर सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब किबला, हुजूर सैयद तनवीर अख्तर मियाँ शाह साहब किबला, भाई शादाब, दीगर सना खां, सलीम रजा मकबूली कर्नाटक जैसे उशाक की आमद हो जाए। दुआ करो कि उनके इस चाहने के सदक़े में अल्लाह उनको चाहने वालों की भीड़ में इजाफा फरमा दे। माशाअल्लाह हजरात देख रहे हैं जामिया अमजदिया की रूह, जामिया अमजदिया की बुनियाद की ईंट, जामिया अमजदिया की मकबूलियत का मीनारा, जामिया अमजदिया की रूहानियत का गुंबद, हुजूर सरकार सदरुल शरिया की आवाज़, उनका पैकर, उनकी तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर मुहद्दिस कबीर की सूरत में मौजूद है। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी उम्रें भी हजरत के हवाले करे, आमीन कह दें भाई, आमीन करें। माशाअल्लाह इनको देखने वालों को देखा जाएगा, इनको पढ़ने वालों को पढ़ा जाएगा, इनकी खिदमत करने वालों की खिदमत की जाएगी, इनकी ज़ियारत करने वालों की ज़ियारत। आका हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत बेपनाह अपने असलाफ से मोहब्बत करते हैं, बिलखुसूस वो तो अपनी हर मजलिस में चाहते हैं। बैठ जाएं, अगर इजाजत हो हजरत का तो मैं कह दूं कि आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि हर मजलिस में मेरी दो आंखें जरूर हों। सुन ले भाई, हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी हर मजलिस में मेरी दो आंखें होनी चाहिए। एक आंख हुजूर मुहद्दिस कबीर की सूरत में, एक आंख शहजादे हुजूर ताजुल शरिया सैयदी असजद मियाँ शाह साहब किबला की सूरत में। सुभान अल्लाह। हजरात ये वो दिल है जो फर्श राह बन जाता है अपने असलाफ की ताज़ीम व तकरीम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब कैसे कहूँ कि ये जलसा बनारस में हो रहा है, अगर कोई एतराज ना करे तो कह दूं कि बनारस की जमीन पर नहीं, अब ये आसमान पर हो रहा है। माशाअल्लाह। तो बैठ गए, एक बात मैं कर रहा था, बस आप बैठ गए। आप भी अगर खुश हो गए होंगे तो हाथों को उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मुल्की कवानीन तब्दील हो रहे हैं, आप एहतजाज की नई नई सूरतें निकाल रहे हैं। आप भी इन बुजुर्गों को देख करके आज ये दुआ करें कि अल्लाह हमें भी एहतजाज का हिस्सा बनाए। हम अगर झूठ बोलते थे तो कल से सच बोल के एहतजाज करेंगे। हम अगर हसद करते थे तो कल से हसद पर पाबंदी लगा के एहतजाज करेंगे। हम अगर नियतों में खोट रखते थे तो कल से अपनी नियतों को पाक करके एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें, बैठ जाएं, आवाज बंद। तो हुजूर सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब किबला एक शेर पढ़ते हैं हुजूर गौसुल आजम की बारगाह में कि तेरे खुदाम के आगे है एक बात जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। जो काम बड़े बड़े अख्ताब के लिए, कुतुब के लिए मुश्किल होता है, वही काम गौसे आजम के गुलामों के लिए चुटकी में, इशारे की सूरत में हो जाता है। फिर सैयद साहब किबला इस वाक़ई की तस्दीक के लिए, इस शेर की तौज़ीह के लिए एक बात करते हैं। मैं उस बात को आप तक पहुंचाता हूं और फिर देखेंगे किसको बुलाया गया है और किन बड़ों के दरमियान बुलाया गया है। खिताबत भी वाकई उस पर नाज करती है, ये रस्मी जुमला नहीं है। हुजूर गौसुल आजम और हुजूर गरीब नवाज के खानदान में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है शेख सुलेमान तौसवी। जब तक आप हंगामा करते रहेंगे तब तक हम फजर की अजान का इंतजार करते रहेंगे। आपकी आवाज बंद हो जाएगी तो हुजूर से शबाहत मियाँ शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हिचकोले खाती हुई कश्ती पर बैठ के वो सफर नहीं करते, वो तो तैरती हुई सांसों से इस्तेफादा करते हैं। शेख सुलेमान तौसवी हैं, गौसुल आजम गरीब नवाज के खानदान के हीरे का नाम। इन बुजुर्गों के आने पर कितनी खुशी हुई, मुझे याद आया उनका एक मुरीद था जिनके 2 साल के एक बेटे की गायब होने की खबर आ गई। अपने पीर की बारगाह में आए, बोले हुजूर मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया है, आप दुआ फरमा दीजिए। तो शेख सुलेमान तौसवी ने फरमाया कि मैं दुआ करता हूं अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या फरमाया? अल्लाह जब चाहेगा। एक आदमी और कह दे अल्लाह जब चाहेगा। अगर सब आदमी हैं तो कहने में शर्माते क्यों हैं? जोर से कह दें अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। सुने आप, बस सांस की आवाज मुझे सुनाई दे, बस अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 15 साल तक नहीं आया। एक साहब ने कहा कि आपका बेटा, बोले अभी तक गायब है। बोले मिला नहीं? बोले नहीं। आपने हुजूर शेख सुलेमान तौसवी से दुआ के लिए नहीं कहा? बोले कहा।
फिर हजरत ने फरमाया है कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। दोबारा नहीं कहा, नहीं कब कहा? 15 साल पहले। दोबारा क्यों नहीं कहा? कहा शर्म लगती है, दोबारा कहते हुए शर्म लगती है। हुजूर ने कहा है कि अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 18 साल तक नहीं आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। यार अगर कुछ सीखने के लिए आए हो तो बुजुर्गों से यही तरीका सीख लो। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। बेटे 18 साल तक शेख सुलेमान तौसवी के उस मुरीद का बेटा जो गायब था नहीं आया। उसके गायब होने की तारीख पर मियाँ बीवी रो रहे थे। तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा परेशान मत हो, बेटा आ जाएगा, हजरत ने दुआ की है 18 साल पहले। तो बीवी ने कहा ना मैं तुझे मानती हूं ना तेरे हजरत को मानती हूं। कहा क्यों? कहा हर साल तो कहता है कि वो दुआ कर चुके हैं आ जाएगा, आखिर कब आएगा? आखिर कब आएगा? जब मेरा बेटा आ जाएगा तब मैं तेरे पीर को पीर तस्लीम करूंगी, साहिब करामत तस्लीम करूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी तेरे पीर को। बात दिल पे लग गई। उठे रोते हुए और अपने पीर शेख सुलेमान तौसवी की खानकाह में पहुंचे। अल्लाह की मर्जी थी कि वो बिरादरी के एतबार से वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाई थे, बाल वगैरह बनाते थे सर। तो अपने पीर के पास पहुंचे तो पीर साहब ने कहा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, आज मुझे अपने जद्दे करीम मौला अली की एक सुन्नत याद आ गई। कहा वो हुजूर क्या? कहा हुजूर मौला अली अक्सर अपने बालों, सर के बालों को छिलवा लिया करते थे, ऐसा कर तो मेरे सर के बाल को छील साफ कर दे। कहा हुजूर बिल्कुल। शेख सुलेमान तौसवी का मुरीद शेख सुलेमान तौसवी के सर के बालों को छील रहा था। आप सेट हो जाएंगे, गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। सैयद साहब सर मुबारक के बाल को छील रहा था। अभी आधे बाल उसने छील पाए थे, आधे बाकी थे कि उस मुरीद को अपनी बीवी के ताने याद आ गए। बीवी ने कहा था तेरा पीर बड़ा पहुंचा हुआ है तो मेरे बेटे को बुला के दिखाए। तो बात दिल पे लग गई थी तो आंख में आंसू आ गए। आंसू गर्म गर्म गिरे। इत्तेफाक से पीर शेख सुलेमान तौसवी के सर के उस हिस्से की तरफ जिधर सर मुबारक के बाल छिले हुए थे आधे, गर्म आंसुओं से आहट महसूस हुई। ऊपर देखा, कहा क्यों? तो रो रहा है। सामने आ। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर तकलीफ है। कहा कैसी तकलीफ है? कहा बीवी ने बड़े ताने दिए हैं कि न मैं तुम्हें मानती हूं न तुम्हारे पीर को मानती हूं। कहा क्यों? कहा बीवी ने कहा कि तेरा पीर अगर बहुत पहुंचा हुआ है तो मेरे बेटे को बुला के दिखाए। हुजूर ये बीवी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये बीवी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो शेख सुलेमान तौसवी कहते हैं जिनके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाकी थे, बोले ऐसा कर अब ये काम बंद कर दे, तू सीधे घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका थोड़ी गायब था कि आपके आने, उसके आने के बाद आप सुभान अल्लाह कहोगे। जा जा तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। निकल के तेजी के साथ आया तो मोहल्ले में खुशखबरी देखी, बरकतें देखी। घर में गया तो 20 साल का एक कड़ियल जवान घर के आंगन की चारपाई पर बैठा हुआ था। खून ने खून को पहचान लिया। लिपट के बाप बेटे बहुत रोए, हिचकियां बन गई। जब ठंडक महसूस हुई तो बाप ने बेटे से पूछा, बेटे तू 2 साल में गायब हुआ था, 18 साल के बाद आया है, कैसे गायब हुआ था? उसने कहा अब्बू मुझे नहीं मालूम, मैं तो 2 साल का था। 7-8 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने घर में नहीं हूं। किसी सिख के यहाँ मैं गुलामी करता था, मुझे वो खाना पीना देते थे, मैं उनके जानवरों की खिदमत करता था। मैं माजरत चाहता हूँ सरकारों से। मुझे वो खाना पीना देता था, मैं उसके घर में खिदमत करता था और मुझे पता भी नहीं था। वो मुझसे कहते थे कि तू मुसलमान का बेटा है और हम सिख मजहब के फॉलोअर हैं। 18 साल हो गए उसके यहाँ रहते हुए। मालिक ने कहा मुझसे आज घोड़े को बाहर करो, मुझे कहीं सफर पे जाना है। मैं उसके घोड़े को लेकर दरवाजे पर खड़ा था, एक फकीर आ गया। एक फकीर आ गया, पता नहीं वो सामने से दरवाजे के अंदर से आया कि पीछे से आया कि ऊपर से कि जमीन चीर के वो निकल आया। उसने मुझे उठाया, मेरे इस घर में लाके मुझे छोड़ दिया। ठहरे ठहरे ठहरे। बाप ने रो के कहा क्या उसको पहचानते हो जिसने तुझे यहां लाके छोड़ा है? तो बेटे ने कहा उसे कैसे भूल जाऊंगा। उसकी सबसे बड़ी निशानी तो ये थी कि उसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
दिले बेताब को हर वक्त संभाले बख्शे, गमे सरकार तसल्ली के दुशाले बख्शे। जिसने भी आपसे चाहत का ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको भी कई चाहने वाले बख्शे। ये फकरा और मसाकीन का मामला है। ये मोहब्बतों की वो दहलीज है जहां इल्म मुक्तदी बन जाता है, इश्क इमाम। समझ रहे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस इतनी सी गुजारिश करूंगा कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है, मगर साइंस हैरान है फकीरों की सवारी। ये जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। हुजूर गौसुल आजम के शहजादगान की, नबीरगान की, इमाम हसन और हुसैन की शहजादगान की मौजूदगी में और इल्मे अली के वारिसीन की मौजूदगी में आइए उस लहू के आईने में अपनी चेहरे को देखें, जिस लहू का ताल्लुक गौसे आजम की जात से, जिस लहू का ताल्लुक मखदूम कायनात और सरकार मौला अली की जात से है, सरकारान हसनैन करीमैन की जात से है। जबलपुर में एक शख्स रोते हुए मेरे पास से गुजरा। उसने कहा, आसिफ साहब, मुझे ये नहीं मालूम है मैंने मुंबई में रह के कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। मुझे ये नहीं मालूम है मैंने कितनी हजार शराब की बोतलें इस्तेमाल की हैं। मैं जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ता था। एक दिन मैंने हुजूर से ये शबाहत मियां की तकरीर सुनी है, आज तक मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई है। अल्लाह अकबर। सोज़े दुरू का मालिक, सोज़े दिल से खिताब करने वाला, आंसुओं की दवात से नोके कलम को इस्तेमाल करके लोगों के खाली दिल पर मोहब्बत मुस्तफ़ा रकम करने वाला, ये वजूद जिस पर जलसा भी, जुलूस भी, मजालिस भी, मुशारों के और मजालिस के कन्वीनर भी नाज करते हैं, मशाइख भी नाज करते हैं, ऐसा हीरा हिंदुस्तान में खिताबत के इस पाकीज़ा मुनज़्ज़म ज़मीन को मयस्सर आया है जो दूसरे मुल्कों के हिस्से में नहीं आया है। मैं हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत, हुजूर मुहद्दिस कबीर, हुजूर मुफ्ती जमाल मुस्तफ़ा शाह साहब किबला, हुजूर सैयद तनवीर अख्तर मियां शाह साहब किबला, दीगर मशाइख किराम और उलमाए किराम की मौजूदगी में हुजूर गौसुल आजम के इस शहजादे को आपके हवाले करूं। जरा एक आदमी दरमियान से खड़े होकर के नारा बुलंद कर दे और उसके चेहरे को हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत देख लें। हाथों को उठा लें, हाथों को उठा लें। माशाअल्लाह सब लोग, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत